जो खबर आज आई उसने सबको सकते में डाल दिया। राहुल गांधी कई दिनों से लगातार पार्टी लाइन से हटकर कह दें या फिर पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए, मैं हटकर और फॉलो करते हुए क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। और वो नेता कौन से हैं जो राहुल गांधी का के धुर विरोधी हो गए हैं? वो नेता जो राहुल गांधी एंड पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की कर्ता धर्ता हुआ करते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नाम लेना चाहूंगा। उन नामों में एक नाम तो जो है सबको पता है, शशि थरूर। इसके अलावा शशि थरूर के अलावा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे और वाकई कांग्रेस के अंदर बड़ी कलह मची है। और केवल वो नाम नहीं, शशि थरूर के अलावा दो तीन और नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बीते दिनों कैसे राहुल गांधी ने बार बार सवाल खड़े किए हैं सेना पर और उन्होंने कहा है कि जो हमारे विमान मार गिराए गए हैं उसका सबूत दे दीजिए, जो कि सरकार ने साफ तौर पर मना किया कि कोई विमान नहीं गिरे हैं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मैं आपको उन नेताओं के नाम बताए दिए चलता हूं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो दावे हैं वो पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो रहे हैं। पहले मतलब जब सीज फायर का उल्लंघन जो है सीज फायर नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। मैं आपको सीधे तौर पर उन नेताओं के नाम बता देता हूं। सुनिए, नेता के नाम सुनिए। शशि थरूर तो है ही। सबसे पहले सलमान खुर्शीद। शॉकिंग लगाना, सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं सुन लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मैं 10 जनपद के सबसे करीबियों में से एक था। ये शब्द कैसे आपको लगते हैं? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि खासकर नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी, नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा कट्टर विरोध किसी ने किया है तो सलमान खुर्शीद ने किया है। कई बार सलमान खुर्शीद ने ऐसी बातें की। और तो और सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा था कि किस तरह से सोनिया गांधी रोई थी आतंकियों के मारे जाने पर बाटला हाउस एनकाउंटर। इस बार इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि विदेश में भारत की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी प्रकार के नेता हो, कोई भी वादा रखते हो, इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कड़ा रुख है। ये तो छोड़ दीजिए, अगला नाम सुनिए। अगला नाम सुनिए उनका, मनीष तिवारी। आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित नेता है। वो बात अलग है कि आजकल वो मीडिया लाइमलाइट में नहीं रह रहे। मोदी सरकार की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष सिसोदिया जो है वो पीएम मोदी की नीतियों को गिन गिन कर, पानी कोस कोस कर बताते रहते थे। लेकिन वे ना केवल इस प्रतिनिधिमंडल जो विदेश जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल भारत के तरफ से, जिसमें ओवैसी को भी शामिल किया गया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं को शामिल किया गया है, यह दिखाने का नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर, अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों का एक मैसेज है कि हमारा विपक्ष भी, यानी कि हमारा देश, चाहे वो सत्ता पक्ष को वोट किया हो कोई पब्लिक में या फिर विपक्ष जो है विपक्ष को, दोनों तरफ के डेलीगेशन, मतलब सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, सब एक सुर में कह रहे हैं कि भारत एक है। सुनिए, एक और नाम सुनिए, कहीं जाइए। उन नामों में एक और शॉकिंग नाम है, मैं आपको बता देता हूं। शशि थरूर का मैंने आपको नाम ले लिया है। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला बेहद ही शर्मनाक है और भारत की कूटनीति का मैं समर्थन करता हूं। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर जाकर
जिस तरह से काम किया मैं समर्थन करता हूं। तो अब सवाल उठता है राहुल गांधी का, सवाल उठता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। क्या राहुल गांधी अलग पार्टी लाइन से चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अब अपने आप को अकेला देख पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव के उस कुनबे में शामिल हो चुके हैं जो केवल मुसलमान वोट के लिए कुछ भी कर सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अब जाग रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा ये सोच रहा है कि अगर हम इस तरह की राजनीति करते आए तो हम खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आप ये बात बताएं। वहीं पर मैं आप अगर जयराम रमेश की बात करता हूं तो उन्होंने एक बहुत ही करारा बयान दिया। जयराम रमेश ने, पार्टी के महासचिव प्रभारी बुलवाया गया है दरअसल ये बयान, क्योंकि दो तरह की बातें एक इंसान नहीं कर सकता। जयराम रमेश क्या कहते हैं सुनिए। जयराम रमेश कहते हैं कि जो है ध्यान भटकाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए विदेश भेजा जा रहा है। ये किसकी भाषा है? ये राहुल गांधी की भाषा है। ये किसकी भाषा है? ये सोनिया गांधी की भाषा है। तो सवाल ये कि क्या अब ये पार्टी टूट के कागार पर पहुंच गई है? क्या कांग्रेस पार्टी को अब ये नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनावों में वो जीत पाएंगे? मैं कांग्रेस पार्टी कह रहा हूं तो आप पार्टी समझिएगा। राहुल गांधी खड़गे और सोनिया गांधी तक पार्टी सीमित नहीं है। वो बात अलग है, कमांड चलाते हैं। लेकिन अगर वाकई पार्टी कोई अगर चलेगी, जिसको जीतना है, जिसको मंजिल तक जाना है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। हमारा नंबर है नीचे चल रहा है, उस पर आप अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से हमें सहयोग करें। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो खत्म होने के बाद हमारे नंबर पर यूपीआई के माध्यम से आर्थिक मदद जरूर भेजें और हमारी वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार। वीडियो खत्म होने के बाद हमारे नंबर पर यूपीआई के माध्यम से आर्थिक मदद जरूर भेजें और हमारी वीडियो को जरूर देखें। भाषा है, ये सोनिया गांधी की भाषा है। तो सवाल ये कि क्या अब ये पार्टी टूट के कागार पर पहुंच गई है? क्या कांग्रेस पार्टी को अब ये नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनावों में वो जीत पाएंगे? मैं कांग्रेस पार्टी कह रहा हूं तो आप पार्टी समझिएगा। राहुल गांधी खड़गे और सोनिया गांधी तक पार्टी सीमित नहीं है। वो बात अलग है, कमांड चलाते हैं। लेकिन अगर वाकई पार्टी कोई अगर चलेगी, जिसको जीतना है, जिसको मंजिल तक जाना है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। हमारा नंबर है नीचे चल रहा है, उस पर आप अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से हमें सहयोग करें। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।